कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। पहली लाइन पढ़ते हैं क्या लिखा है इन्होंने लिखा है, फर्स्टली थैंक यू सो मच। मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताना चाहती हूँ, लेकिन आप किसी से भी मेरा और उनका नाम शेयर मत करना। लव स्टोरी है, समझ जाओ। हाँ, मेरा नाम लिख दिया इन्होंने, लेकिन पहली लाइन में इन्होंने लिखा है शेयर नहीं करना, तो मैं नहीं शेयर कर रही। ठीक है, आपका नाम मैं प्यार से बोलती हूँ हनी। ठीक है, हनी, शहद वाला हनी। मेरा नाम हनी है और मेरे बॉयफ्रेंड का नाम डैश है। चलो और स्पेलिंग से बात करते हैं, एस। ठीक है, हनी के जो बॉयफ्रेंड है उनका नाम एस है। यार इन्होंने नाम भी लिख दिया और मुझे बोला है कि नाम नहीं बताना, बड़ा डिफिकल्ट है ऐसे स्टोरी पढ़ना। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई थिंक 3 महीने पहले हम दोनों में थोड़ी अनबन हो गई थी शादी को लेकर के, क्योंकि मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही थी, तो मैंने उन्हें बता दिया था मेरे घर पर मेरी शादी की बात हो रही है। लड़का अमेरिका में सेटल्ड है, लेकिन उनसे अभी शादी से मैंने मना कर दिया है, क्योंकि वहाँ अपने डैड का बिजनेस वो संभालते हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, और उनका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। हम दोनों की बात भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और मैंने भी मेरे डैड का बिजनेस संभाल रखा है। मेरे डैड मेरी पूरी फैमिली आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं। जब से मैंने उससे शादी की बात बताई, तब से हम दोनों में ही बातें होना बहुत ही कम हो गई, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। फिर मेरी एक फ्रेंड है जो इंडिया में ही रहती है, उसने मुझे आपके बारे में बताया। फिर मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा और मुझे मेरी परेशानी का हल मिल गया। फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई किया और 3 दिन से मेरे साथ मिरेकल होना शुरू हो गया। 3 दिन के बाद में ही एस ने मेरे डैड को कॉल किया और फेसबुक अकाउंट में से उनका नंबर लिया। फिर उसने हमारी उनसे शादी की बात भी कर ली। मेरे डैड ने मुझे बता दिया कॉल पर कि वो शादी की बात कर रहे हैं, घर पर आकर के मिलना पड़ेगा, तुम कौन हो और हमें उन्हें जानना पड़ेगा। बाद में डैड ने उसके बारे में पूछा मुझसे, यहाँ कि तुम कैसे जानते हो और वो कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं, ये सारी बातें। और मेरे बॉयफ्रेंड ने उनको बहुत कुछ बताया। फिर 2 दिन के बाद वो साउथ अफ्रीका में हैं, मेरी फैमिली को मिलने के लिए वो यहाँ पर आए। मेरी पूरी फैमिली से मिलने के लिए आए, वो अपनी फैमिली के साथ। उस दिन मैं जॉब पर थी और मम्मी पापा दोनों ही घर पर आने वाले हैं। अप्रैल को डेट 11 वो लोग मेरे घर पर आए, और मुझे याद है वो डेट आज भी। फिर हम दोनों की कास्ट अलग थी, क्योंकि मैं गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ और एक वो साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारी स्टोरी 2 स्टेट्स की कहानी जैसी है, 2 स्टेट्स की कहानी जैसी है। तो इसलिए मेरे डैड ने पूरी तरह से मना कर दिया था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में लव मैरिज और वो भी इंटरकास्ट तो हो ही नहीं सकती। पूरी दिन दोनों फैमिलियों के बीच में बातचीत चलती रही, इसी सिलसिले में बात होती रही। पूरे दिन की बात करके फाइनली मम्मी पापा तो मान गए। एंड मुझे याद है 4:44 को डैड का कॉल आया मेरे पास में, तब मैं जॉब पर ही थी, और डैड ने मुझसे कहा कि तुम घर पर आ जाओ, एक एमरजेंसी है। तो मैं वहाँ से निकल गई घर के लिए। फिर जैसे ही मैं घर पर पहुँची, घर के बाहर 2 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी। मुझे वहाँ पर देख करके अजीब सा लगा कि शायद वो कोई अमेरिकन फैमिली है, मेरे घर पर आई है। और जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर हुई तो इतना बड़ा शॉक लगा, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। वहाँ पहुँचते ही सिर्फ सभी लोग मुझे देख रहे थे, कुछ भी मैं नहीं बोली। फिर मामा से, तुम जानती हो इन्हें, इन लोगों को? तो मैंने मना भी नहीं किया, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती थी, और मैंने हाँ बोल दिया। फिर सब लोगों ने सोच लिया कि वो आएगी तब हम पहले उसको मना कर देंगे शादी के लिए, और उन सब लोगों ने मना कर दिया। मैंने बहुत ट्राई किया, फिर भी वहाँ पर वो लोग नहीं माने। एक चेयर पर मैं वहीं पर बैठ गई और रोने लगी, और थोड़ी देर के बाद में ही मेरा बॉयफ्रेंड
कि सिस्टर आ करके मुझसे बोलती है कि तुम्हारे मम्मी पापा मान गए हैं शादी के लिए। और मुझे दूसरा शौक तब लगा जब मेरे बॉयफ्रेंड की मम्मी ने उसके पास से मुझे बुलाया और सारी बातें बताईं, और मेरे बॉयफ्रेंड ने सबके सामने मुझे प्रपोज किया शादी के लिए। लेकिन उसके पास कोई रिंग नहीं थी, और मैंने कहा रिंग लाना भूल गए हो, और उसने कहा टाइम बहुत कम था और सरप्राइज़ देना था तो मैं भूल गया। और मैं मेरे पापा की तरफ से देखा और मैंने हाँ कर दिया। फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे मम्मी से परमिशन ली और शाम को वो मुझे डिनर पर ले जाने के लिए कहा। क्या क्या सब लोग मानेंगे शादी के लिए? मई में हमारी एंगेजमेंट हुई और शादी हमारी दिसंबर में है। मैं उसको कितने टाइम से बताना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, जस्ट बिकॉज बहुत बिजी स्केड्यूल था। ये मुझे बहुत अच्छे से हिंदी नहीं आती है, प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ बिल्कुल, हम समझ गए। कोई बात नहीं, भावनाओं की कद्र होती है मेरी जान, कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम। कितने टाइम से शेयर करना चाहती थी आपके साथ, लेकिन फाइनली आज मैं शेयर कर रही हूँ। और अभी मैं इंडिया आई हूँ, थैंक्स अ लॉट। जितना भी थैंक यू बोलूँ आपको उतना कम है। आपकी वीडियो टाइम पर मुझे नहीं मिलती तो पता नहीं मैं क्या क्या सोचती और क्या क्या मैनिफेस्ट करती। थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, हम दोनों को मिलवा देने के लिए, हमारी शादी पक्की करवा देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू शांभवीति, थैंक यू सो मच। कितनी क्यूट है सक्सेस स्टोरी। पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना। हाँ, इनकी स्टोरी में थोड़ा बहुत मतलब हमारा ऊपर नीचे कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि मैंने इसको 2 बार पहले भी पढ़ा, फिर मुझे लगा नहीं, मुझे इसको एज इट इज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज का था, क्योंकि उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हमें पूरी इस कहानी समझ में आ गई है। बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी है ये। कैसे उनके घर वाले आए और कैसे उनको नहीं पता था कि उनके बॉयफ्रेंड और उनकी फैमिली इनके घर पर आ रहे हैं। इनके घर वालों ने भी सरप्राइज़ दिया, और घर पर सब लोगों ने डिसाइड किया कि वो जब आएगी तो हम पहले मना कर देंगे कि कोई नहीं माना, और उसके बाद में सब लोग मान जाएंगे। देखिए, पॉजिटिव रहने की जो ताकत होती है, पॉजिटिव अफर्मेशंस जो होते हैं, आपका खुद का पॉजिटिव बिहेवियर जो होता है ना, वो बहुत कुछ करवाता है। आप आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपको लगता है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड को चेंज करके आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एटीट्यूड, बिहेवियर, थॉट प्रोसेस, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अगर हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो इनकी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें ये चीज़ें ऐसे समझनी चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, रिश्ते की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, उस प्रोसेस पर ट्रस्ट करना चाहिए जिस प्रोसेस के अंदर अभी तक, आज तक, इसी पल तक हमारी ज़िंदगी आई हुई है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से खींचे ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।